अरे पाकिस्तानी हमको नहीं लगता था कि इतने बेवकूफ होते हैं, लेकिन खैर अब कितने बेवकूफ होते हैं वो तो सबको पता है। अभी रिसेंटली सुनने में आया है कि उसका जो जनरल था मुनीर, वो अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया। हल्ले, ये क्या हो गया भाई? मतलब पाकिस्तान ना भारत की सीमाओं में आक्रमण कर पाया, ना भारत की जमीन का टुकड़ा का कोई हिस्सा जो है कि वो इस युद्ध में जो 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत उस पर जो है कुछ कह सकते हो जमीन वगैरह उसके कब्जे में गए, ना भारत की कोई सेना के जवान उसके कब्जे में गए, ना भारत में एक भी कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह वो कर पाया, ना भारत का कोई हेलीकॉप्टर वगैरह वो कैप्चर कर पाया। तो किस उपलब्धि के तहत मुनीर अपने आप को जो है फील्ड मार्शल घोषित कर दिया, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। और इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेनाओं में और वहां के प्रधानमंत्री और पूरा मिलिट्री में जो है एकदम उत्सव का माहौल है। हाथ तेरी की समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तानी किस चीज का खुशी मना रहे हैं। अरे भारत जो है 9 आतंकी ठिकानों को जो है निस्तानाबूद कर दिया, अनगिनत पाकिस्तान के एयरबेस पर जो है प्रिसाइज स्ट्राइक करके उसे ध्वस्त कर दिया, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं। आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा, बाप रे बाप। मतलब सही मायनों में पाकिस्तान इतना थुराने के बाद, कुटाने के बाद, पिटाने के बाद, ठीक है, उसका जो मेजर जनरल है वो अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करता है। तो भाई पाकिस्तान में अलगे माहौल चल रहा है। हमको नहीं लगता था कि ये लोग इतना बेवकूफ है। खैर अब बेवकूफ ही है, कायर भी है। 1971 में 93,000 सैनिक जो है सरेंडर कर दिया था। तो कायर लोगों की ये टीम जो है, डरपोकों की ये टीम बार बार जो है अपने में ही जो है इस प्रकार की गतिविधि करके खुशी मना लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भारत से तो युद्ध जीत सकते नहीं, तो चलो झूठे मूठे कहीं से ही फील्ड मार्शल घोषित कर लो। खैर जो भी है, आने वाले समय में, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहा था कि किसी भी प्रकार के भविष्य में अगर आतंकी घटनाएं भारत की सीमा पर पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है या पाकिस्तान प्रयोजित किसी भी ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटी अगर होते हैं, तो इस बार आतंकी के साथ साथ उनके पालने वाले, उनको दूध पिलाने वाले उनके आकाओं को भी जो है ठिकाने लगा दिए जाएंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान इस बात को लेकर थोड़ा सचेत रहना, और जो इस बार फील्ड मार्शल बने हो ना, कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि आने वाले समय में आपको भारत के जनरल के सामने सरेंडर करना पड़े। पाकिस्तान की सेना बुड़बक है। चलिए जो भी है, पाकिस्तान इतना लात खाने के बाद भी अगर खुशी मना रहा है तो आप बिलीव करें, ठीक है, आने वाले समय में ऐसे लोगों को भारत की जवान और भारत की सेना अच्छे से इलाज करने में सक्षम है। और भारत अपने जो है कह सकते हो डॉक्ट्राइन और फॉरेन पॉलिसी में भी बदलाव किया है, जैसे इंडस वगैरह वाटर ट्रीटी को रद्द करना हो, या किसी भी प्रकार की अगर एक्ट ऑफ टेररिज्म अगर भारत की सरजमी पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होता है तो भारत उसे जो है एक्ट ऑफ वार मानेगा। और नरेंद्र मोदी तो हमेशा जो है कहते ही रहते हैं कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो हमें नरेंद्र मोदी पर पूरा जो है विश्वास है, अटल विश्वास है, अटूट विश्वास है। और भारत की सेना और जवानों को जो है फ्री हैंड भी दे रखे हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान को जिस एंगल से ठोकना है, जितना ठोकना है ठोक सकते हैं, ठीक है। मतलब गोला और बारूद भारत की सरकार गिनती अब करने नहीं जा रही। और हमारे देश के जवानों पर हमें पूरा गर्व है, हमारे कह सकते हो हमें विश्वास है, और उस विश्वास को सेना के जवान, इस भारत के वीर और महान सपूत हमेशा बरकरार भी रखते हैं। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए वो सर्वस्व अर्पण करने को तत्पर रहते हैं। तो हमें इस देश की सरकार, इस देश की जवान दोनों पर जो है गर्व है। और आपको माने या ना माने, पाकिस्तान को आने वाले समय में अभी और ठुकाई बाकी है। आप इंतजार करें, देखिए इसको जो है अभी पीओके जब भारत की सेना जब कब्जा करेगी तब जो है मुनीर को समझ में आएगा कि फील्ड मार्शल बन जाने से, टाइटल ले लेने से कोई फील्ड मार्शल नहीं होता। सेना में वो शौर्य और पराक्रम भी होना चाहिए, वो आत्म बलिदान करने का साहस भी होना चाहिए।
घुटने टेकने से और 90,000 93,000 सैनिकों के समर्पण से कोई सेना महान नहीं बनती, बल्कि जो उसे समर्पण करा पाने में सक्षम है भारतीय सेना, वैसी सेना महान सेना कहलाती है। तो एक बार जय जवान जय किसान जय विज्ञान, हर हर महादेव।